देश की रक्षा के नाम पर एक शख्स ने देश की ही बेटियों को अपना निशाना बनाया। वर्दी का सम्मान पहनकर उसने 128 लड़कियों के दिलों से खेला। जज्बातों में बहकर ये लड़कियां एक ऐसे जाल में फंस गईं जहां से निकलना मुश्किल था। ये कहानी है धोखे की, फरेब की और टूटे हुए सपनों की। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सत्यजीत भरत कांबले था। खुद को आर्मी मेजर बताकर उसने इन मासूम लड़कियों को प्यार और शादी का झांसा दिया। देश सेवा का जुनून दिखाकर उसने उनके दिलों में जगह बनाई। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। कांबले ने देहरादून में युद्ध वीर ट्रेनिंग कैंप नाम का एक फर्जी कैंप खोला था। यहां वो इन लड़कियों को आर्मी में नौकरी दिलाने का वादा करता था। उनके परिवार वालों से लाखों रुपए ऐंठता था। वर्दी की आड़ में वो एक शातिर ठग बन गया था। लेकिन झूठ के पैर ज्यादा दिन तक नहीं चलते। आखिरकार पुलिस ने कांबले को गिरफ्तार कर लिया। सच्चाई सबके सामने आ गई। लेकिन तब तक 128 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। कांबले का तरीका बेहद शातिरना था। वो देहरादून के पलटन बाजार से आर्मी यूनिफॉर्म खरीदता था। खुद को सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर बताकर वो लड़कियों को अपनी बातों में फंसा लेता था। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता था। वो लड़कियों से कहता था कि वो देश के लिए चुनिंदा जवान तैयार कर रहा है। उन्हें आर्मी में अफसर बनाने का सपना दिखाता था। इसके लिए उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, यहां तक कि थ्योरी क्लासेस भी देता था। नौकरी का झांसा देकर वो उनके परिवार वालों से 7-8 लाख रुपए तक ऐंठ लेता था। कई राज्यों से लड़कियां उसके झांसे में आ गईं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक में उसने अपना जाल फैला रखा था। लेकिन सच तो यह था कि कांबले का आर्मी से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस एक शातिर ठग था जो वर्दी का इस्तेमाल करके लोगों को लूट रहा था। उसकी गिरफ्तारी से एक बार फिर साबित हुआ कि वर्दी का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। कांबले की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए। उसके साथियों की तलाश जारी है। देहरादून के आर्मी अधिकारियों ने भी जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कांबले की गिरफ्तारी से ही इंसाफ हो जाएगा? उन 128 लड़कियों का क्या होगा जिनकी जिंदगी कांबले ने बर्बाद कर दी? उनके टूटे हुए सपनों का, उनके परिवार वालों के आर्थिक नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? यह मामला एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम अपने समाज में फैले धोखे और फरेब से बचें। कैसे हम खुद को और अपने प्रियजनों को ऐसे शातिर लोगों से बचाएं। कांबले का मामला कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां लोग वर्दी का गलत इस्तेमाल करके दूसरों को ठगते हैं। ऐसे में हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति या संस्था पर आंख मूंदकर भरोसा करना सही नहीं है, खासकर जब कोई आपको लुभावने ऑफर दे रहा हो या फिर आप पर जल्दबाजी करने का दबाव बना रहा हो तो सावधान हो जाएं। जरूरी जानकारी हमेशा खुद वेरीफाई करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी न दें। याद रखें, सावधानी ही सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है।